लाहौर के बाहर भी, लाहौर के अंदर भी, गवर्नर हाउस के पास भी और माल रोड के ऊपर भी। तो बाद में पुलिस ने ये ओन किया कि ये उनके लोगों ने मंगवाए। पहले पुलिस से ये पता चला कि जी पुलिस को पता ही नहीं है ये कंटेनर कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसा लगा कि जैसे एपिसोड रीटेलीकास्ट हो रही है रेजीम चेंज ऑपरेशन की जो इस्लामाबाद में हुई थी। लेकिन फिर हमने देखा बड़ी तेज़ी से चीज़ें बदली और चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब लाहौर रजिस्ट्री में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खबरें आई, लेकिन चीज़ें नॉर्मलाइज रहीं। अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि गवर्नर हाउस के अंदर मुशावरत जारी थी और वहाँ ये फैसला कर लिया गया है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही अब नहीं रहे, क्योंकि इजलास बुलाया नहीं गया और उन्होंने गवर्नर के कहने के मुताबिक एतमाद का वोट नहीं लिया। ये बात कह रहे हैं गवर्नर साहब और ये बात कह रहे हैं पीडीएम के लोग, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का अलग मौक़िफ़ है और आईनी और कानूनी माहिरीन और हाई कोर्ट का फैसला भी उसकी तायीद कर रहा है कि एक इजलास जो चल रहा हो उसके ऊपर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये एक खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग और ये ज़राए से आई है। खबर ये कह रही है कि तारीख तब्दील होने का इंतज़ार किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब ने दस्तखत कर दिए हैं, वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है। यानी बकौल पीएमएलएन के या पीडीएम की जमातों के कि वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट नहीं लिया हमारे कहने के ऊपर, लिहाजा वो डी नोटिफाई हो चुके हैं और इसका नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है। गवर्नर ने उसके ऊपर दस्तखत कर लिए हैं, तारीख तब्दील होने का इंतज़ार किया जा रहा है और 12 बजते ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तारीख तब्दील होने के इंतज़ार की वजह वज़ीर आला और स्पीकर के लिए आईनी रास्ते बंद करना है, ताकि तारीख तब्दील हो गई तो स्पीकर के पास कोई जवाब नहीं रहेगा कि इजलास क्यों नहीं हुआ। बहरहाल ये तो एक तरफ का है, लेकिन अगर आप सलमान अकरम राजा साहब को सुने जो आईनी माहिर हैं तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जब तक ये इजलास चलता रहेगा गवर्नर पंजाब दूसरा इजलास नहीं बुला सकते। यानी एक इजलास चल रहा है तो फिर दूसरा इजलास कैसे बुलाया जा सकता है? सलमान अकरम राजा का कहना है कि अगर सूबाई असम्बली का इजलास ना हो रहा हो तो गवर्नर आइन के आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत एतमाद के वोट के लिए नया इजलास तलब कर सकता है। गवर्नर ने जो लेटर भेजा था उसके अंदर यही हवाला था, आइन का आर्टिकल 130 और उसकी शिक 7, उसके तहत उन्होंने कहा था कि एतमाद का वोट लें नया इजलास बुला के। तो नया इजलास तलब कर सकता है तब जब इजलास ना चल रहा हो, मगर जारी इजलास के दौरान गवर्नर पंजाब नया इजलास तलब नहीं कर सकते। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि 18वीं तरमीम के आने से पहले कोई रुकन सूबाई असम्बली भी उठकर कह सकता था वज़ीर आला एतमाद का वोट लें, मगर अब नए रूल्स को देखा जाए तो स्पीकर कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, इजलास बुलाना या ना बुलाना उनका इस्तेहकाक है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरे ख्याल में स्पीकर को चाहिए कि वो इस आईनी सूरत हाल पर अपनी रूलिंग दे। रूलिंग तो उन्होंने दे दी, अगर वो ये रूलिंग देते हैं कि इसी सेशन में ये कार्रवाई चलाई जाए तो फिर इसी सेशन में ये एतमाद का वोट लिया जाएगा। अगर वो कहते हैं कि नया सेशन बुलाया जाए तो जब तक ये सेशन ख़त्म नहीं होता नया इजलास नहीं बुलाया जा सकेगा। यानी वो कहते हैं जी नया सेशन बुलाया जाए, उसके अंदर ये एतमाद का वोट लिया जाए। अगर स्पीकर इस पर रूलिंग दे देते हैं तो जब तक ये इजलास ख़त्म नहीं होगा तब तक तो नया सेशन शुरू नहीं होगा, और नया सेशन जब तक शुरू नहीं होगा तो फिर एतमाद का वोट नहीं हो सकेगा। टेक्निकल रीज़न क्या है, ज़रा इसको समझें। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि जब असेंबली का इजलास चल रहा है, बेशक वो एडजर्न है, रुका हुआ है, लेकिन इजलास अभी तक चल रहा है, तो जब तक इजलास चल रहा है तब तक गवर्नर नया इजलास बुला ही नहीं सकते। उन्हें पहले इस इजलास के ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए। इसी इजलास के दौरान भी एतमाद का वोट लिया जा सकता है, लेकिन उसका आईनी तरीका वो बता रहे हैं, और उसके लिए कोई भी 20% हमायत रखने वाले अरकान पार्लियामेंट सेक्रेटरी के पास दरखास्त जमा करा सकते हैं। यानी 20% जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 20% ये लगभग बन जाता है, कोई 80 से कम बंदे बनते हैं, 70-75 बंदे बनते हैं। तो ये इतने बंदे जाकर एक सेक्रेटरी के पास जो है, जो पार्लियामेंट के सेक्रेटरी हैं, उनके पास जाकर दरखास्त जमा करवा दें कि वो एतमाद के वोट की कार्रवाई चाहते हैं। और फिर जो है वो इनका कहना था कि अगर मौजूदा सेशन के दौरान भी ये कार्रवाई चले तो 10 दिन के अंदर अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जा सकता है। यानी वहां पे एक दिन मिल जाते हैं 10 के करीब। प्रॉब्लम क्या है, जरा इसको समझें। गवर्नर ये चाहते हैं कि अदम एतमाद पे वोटिंग बाद में हो
और एतमाद का वोट वज़ीर आला पंजाब को पहले लेना पड़े। इसको ज़रा टेक्निकली आप समझें कि अगर एतमाद का वोट लेने का ही कहना था तो अदम एतमाद की तहरीक क्यों जमा करवाई? वो इसलिए करवाया गया कि जब अदम एतमाद की तहरीक टेबल हो जाती है तो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकता। तो अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा के ये बाउंड किया गया कि परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तहलील ना कर सकें, और फिर फौरी तौर पे ये कहा गया कि आप पहले जल्दी से एतमाद का वोट ले लें। अब एतमाद का वोट लेने के लिए इनके पास टोटल जो बंदे हैं वही 188 हैं मिलाकर दोनों जमातों के। अगर 3 या 4 बंदे बीमार हो जाएं, या 3 या 4 बंदे बीच में से गायब कर दिए जाएं, या 4 या 5 बंदे बीच में से इधर उधर कर दिए जाएं, या मंडी लगाकर बंदे खरीद लिए जाएं, तो फिर ये वोट पूरे नहीं होंगे। और वोट पूरे नहीं होंगे तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। जब वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे तो फिर वो असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है ताकि असम्बलियाँ तहलील करने से रोका जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से, और एतमाद का वोट लेने का कहकर परवेज़ इलाही को हटा दिया जाए रास्ते से। यह है तरीकाकार। अगर वो दूसरे तरीके से आते हैं, जिस तरह अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है, अगर उसी तरह एतमाद का वोट लेने के लिए भी तहरीक पेश की जाए कानूनी तरीके से, इसी इजलास के अंदर अगर करना चाहते हैं, तो उसमें स्पीकर की सवाबदीद है। स्पीकर पहले अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवा लेंगे और अदम एतमाद की तहरीक फारिग होते ही वज़ीर आला पंजाब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। उसकी वजह आप ज़रा समझिए कि जब अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो वज़ीर आला असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते, लेकिन एतमाद के वोट लेने के लिए अगर कहा जाए तो वज़ीर आला असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए तो असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं, लेकिन अदम एतमाद का कहा जाए तो असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती। इसीलिए PMLN ये चाहती है कि पहले एतमाद के वोट के ऊपर वोटिंग हो और अदम एतमाद वाला मामला पेंडिंग पड़ा रहे, ताकि असम्बलियाँ तहलील भी ना हो और परवेज़ इलाही फारिग हो जाए। लेकिन अब जो रास्ता स्पीकर ने इस्तेमाल किया है पंजाब असम्बली के सफ्तान खान ने, उसमें तो पहले वो अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाएंगे। वो कहेंगे लाओ अपने 186 बंदे पूरे करो, और परवेज़ इलाही साहब के जो बंदे हैं या काफ लीग के, उनका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और उन्होंने परवेज़ इलाही की सपोर्ट का ऐलान किया है। उन्होंने कहा वो वोट 10 के 10 बंदे परवेज़ इलाही को देंगे, 1 वोट परवेज़ इलाही का अपना है, 9 वोट उसमें मजीद हैं, तो वो 10 के 10 वोट परवेज़ इलाही को मिलेंगे। और अगर ये 10 वोट साथ खड़े रहते हैं तो फिर किस तरीके से अदम एतमाद कामयाब हो सकती है? ये मुमकिन नहीं है। और अगर ये नहीं भी खड़े रहते फिर भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि 186 मुकम्मल करना हमजा शहबाज के लिए नामुमकिन है काफ लीग के बगैर, और वहां पे कोई बगावत अभी तक हुई नहीं है। तो इस तरीके से अदम एतमाद के नंबर पूरे नहीं हो रहे, और जैसे ही अदम एतमाद उड़ जाएगी, फारिग हो जाएगी, वैसे ही क्या होगा, एतमाद का वोट लेना पड़ेगा उसके बाद। लेकिन एतमाद का वोट लेने से पहले परवेज़ इलाही जब चाहेंगे असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, क्योंकि आईनी माहिरीन के मुताबिक एतमाद का वोट लेने का अगर कहा जाए वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को, तो वो वोट लेने से पहले बाउंड नहीं होते और असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं।